एक सीटेट का जो दिसंबर में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आउट होने के साथ आपका रजिस्ट्रेशन डेट भी आज से ही स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे कि कैसे भरिएगा, क्या करिएगा और कौन एलिजिबल है इसके लिए, कितना फी होगा और क्या कुछ चेंजेस हुआ है, सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, नए पैटर्न्स हैं, क्या है, कैसे, सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, है ना। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि किसी भी तरह का कोई अपडेट हो आपको हम जल्द से जल्द बता दें, क्योंकि टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम इन्फॉर्म कर चुके हैं, वहां पे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है वीडियो आने से पहले। तो देखिए अभी देखिए हम लोग देख रहे थे कि इस ईयर में 2024 में एक बार ऑलरेडी एग्जाम हमारा हो चुका है और ये आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। यानी कि आप देखिए कि 2024 में 2 टाइम्स सीटेट कंडक्ट करवा लिया गया सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। इसका भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है। आप आज से नहीं, आप कल से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। तुरंत हड़बड़ाकर फॉर्म मत भरिएगा, आराम से फॉर्म भरिए, क्योंकि करेक्शन डेट इसमें आता है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें को आप चेंजेस नहीं कर पाते हैं। जो रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी रजिस्ट्रेशन आप करिएगा बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप जान ही रहे करेक्शन डेट में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम अभी जेटेट वाला को हम लोग झेल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन जो आज से स्टार्ट हो चुका है और आप देखिएगा कि लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन का। तो आपको 1 मंथ टाइम दिया गया है। तो 16 तारीख अगले मंथ में आपको अक्टूबर में 16 तारीख तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। डेट को एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन आप डेट को एक्सटेंड पे डिपेंड मत रहिए कि डेट एक्सटेंड होगा। आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, या तो आप रजिस्ट्रेशन पूरा फॉर्म को फिलअप करके आप अभी छोड़ दीजिएगा, पेमेंट नहीं है तो कल आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। अब बात करते हैं एग्जाम डेट का। तो एग्जाम डेट भी आपको सिंपली मेंशन किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दिसंबर में मेंशन किया गया है आपको 1 दिसंबर को आपका एग्जाम डेट है, ठीक है। और एग्जाम आपको 1 दिसंबर में हो जाएगा। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपको साथ साथ जेटेट को भी प्रिपेयर हो जाएगा। जेटेट को प्रिपेयर कीजिए, ये प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लगभग सेम ही रहता है, आप जान ही रहे हो। अब बात करते हैं कुछ सिलेबस को लेकर। और एडमिट कार्ड जो है आपको एग्जाम से पहले रिलीज कर दिया जाएगा 5-6 दिन पहले, ठीक है। अब बात करते हैं ये आपका पेमेंट को लेकर। तो देखिए पेमेंट जो पहले था एज इट इज है, कुछ चेंजेस नहीं किया गया है आपको पेमेंट में। जैसे कि सिंगल पेपर के लिए 1000 है, डबल पेपर के लिए 1200 है। ये सिर्फ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए है। बाकी जो भी कैंडिडेट है जैसे कि एससी एसटी पीए फिजिकल हैंडीकैप, इन्हीं लोग को सिर्फ छूट दिया जाता है। इनका 500 है एक सब्जेक्ट के लिए और 2 सब्जेक्ट के लिए आपका इसमें, मतलब दोनों पेपर के लिए, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, दोनों पेपर के लिए आपका 600 है। तो इसके अलावा और जो भी अदर आ जाते हैं एससी एसटी पीएचडी के अलावा, फिजिकल हैंडीकैप के अलावा किसी को रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता फी में, बाकी सबको सेम कंसीडर किया जाता है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। तो यहाँ पे ये उम्मीद मत रखिए कि हमको कम किया जाएगा या कि ऐसा किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ इन लोगों को छूट दिया जाता है और जो भी अच्छा छूट दिया जाता है 50% माफ है इन लोगों को। बात करते हैं क्या आपका सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए सिलेबस हमसे एक वर्ड्स में बोल रहे हैं कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, ऐसा आप मत सोचिए कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है तो हम नॉर्मली जो जैसे पढ़ रहे हैं एज इट इज पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नहीं, आपको इसमें थोड़ा सा लेवल को हाई कर दिया जाता है। आप देख रहे होंगे सीटेट, आप 5-6 साल पहले का सीटेट का आप ये पेपर उठा कर देखिए, अभी देखिए आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि लेवल जो है ना अभी हाई कर दिया गया। इसमें आपको असर्शन रीजन ज्यादा आ रहा है, तो आप हाई लेवल के हिसाब से पढ़िएगा। जो भी कुछ पढ़िए उसको अच्छे से डीपली पढ़िए, तब जाकर आपका सीटेट क्रैक होगा। ऐसे आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सीटेट को क्रैक करना है तो सिंपली एक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो दिए हुए हैं, उसमें कैसे आप सीटेट को क्रैक कीजिए, उसको कुछ ट्रिक है आपको हम उसमें बताए हुए हैं। आप प्रॉपर वे से जाकर उसको देखिए, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि आप सीटेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। और पैटर्न में कुछ देखिए, पैटर्न में भी किसी तरह कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो पहले था एज इट इज था, कोई चेंजेस नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं किया गया है। सीटेट में अभी कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। अगले 2 बार भी सीटेट होगा, मतलब 2025 के बाद ही कुछ चेंजेस किया जाएगा, ऐसा चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपका देखिएगा कि लेवल जो है, लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो लेवल आप नॉर्मल पहले जैसा मत पढ़िए, थोड़ा सा डीपली पढ़िए ताकि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। और मैथ्स वगैरह क्लियर कर लीजिएगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा एनआईओएस डीएलएड के लिए। तो एनआईओएस डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन उनको वैलिड अभी फिलहाल नहीं दिया गया है, लेकिन आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
भरने में किसी तरह कोई आपको रोका नहीं है कि आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड वाले को वहाँ पे लिखा गया है कि वॉट एवर नो, जो भी इंस्टीट्यूट है, ऐसा कुछ सिंपल मेंशन नहीं किया गया है कि डीएलएड वाले को यहाँ पे इनवैलिड माना गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सिंपली भर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में आपको काम देगा। ओके, तो ये था डिटेल्स। आप जाकर फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपका, वहां से क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए एज की बात करते हैं, तो एज से इसमें कोई फैक्टर नहीं रहता है, क्योंकि इससे आपको जॉब नहीं मिलती है डायरेक्ट। लेकिन हाँ, अगर ये सर्टिफिकेट को लगाकर आपका जैसे कि कोई अदर जॉब में जा रहे हैं, तो उसमें अगर एज आपका मतलब ज्यादा हो चुका है, तो आपको सीटेट भी वहां वैलिडिटी नहीं होगा, क्योंकि वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो सीटेट क्या देखेंगे वो, ठीक है ना। तो इसमें एज से कोई मतलब नहीं है, आप एज कितना भी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट में आप इसको इजिली ले सकते हैं। तो इस एज में इसमें कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कौन कर सकते हैं। तो अगर दोनों पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है, तो क्या करना होगा, आपको बीएड चाहिए या तो फिर डीएड चाहिए, ठीक है। और प्लस आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, और +2 उसके बाद डीएड करिएगा। लेकिन अगर एक पेपर के लिए आपको पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें डीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देखे होंगे आर्मी पब्लिक स्कूल में कि बीएड वाले को भी पीआरटी में भरने का मौका दिया गया है, मतलब वो पेपर 1। तो यहाँ पे सिर्फ डीएड वाले कैंडिडेट ही पेपर 1 को अप्लाई कर सकते हैं, अदर कोई नहीं अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मतलब बीएड वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है पेपर 1 के लिए। तो बीएड अगर है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 6 to 8 के लिए। और पेपर 1 के लिए अगर अप्लाई करना, तो आपके पास डीएड होना चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर डीएड के साथ आपका ग्रेजुएशन है, तो आप दोनों पेपर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, सभी के लिए सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड है आपके पास, डीएड है आपके पास तो आप जैसे अप्लाई करते हैं। और एज को हम आपको बता दी कि एज में क्या है कैसे। और जो एग्जामिनेशन की बात करें, तो एग्जामिनेशन देखिए हो सके आपका नवंबर में भी हो सकता है, 30 नवंबर को भी हो सकता है, या तो दिसंबर में भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक शिफ्ट में करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसके वजह से आपका दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ऐसे मोस्टली प्रोबेबली है कि एक ही दिन हो, है ना। तो ऐसा बाकी और कोई इसमें इशू नहीं है, बस यही चीज़ है।